नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन के खास पेशकश दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे ही दिन बिहार में कौन कौन सी खबरें थी जो चर्चा का विषय बनी रही और किन खबरों का असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे अभ्यर्थी ने शनिवार को वीर कुंवर पार्क से लेकर के लोक भवन की ओर मार्च के लिए वो लोग निकले थे। सहायक प्रधानाध्यापक बहाली और अन्य मांगों को लेकर के अभ्यर्थी ने एक विशेष मार्च निकाला। इससे पहले जो अभ्यर्थी थे पिछले 19 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे थे। लंबे समय से जारी आंदोलन के बाद शनिवार को आज उनके द्वारा मांगों को लेकर के सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने के लिए लोक भवन मार्च निकाला गया। बिहार में लंबित भर्ती परीक्षाओं और अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर चले आ रहे छात्र आंदोलन के बीच में शनिवार को रोशन आनंद अनशन पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे। रोशन आनंद सर ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि उनको दो गुटों में बांटने का काम बिल्कुल ना करें और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को ये आवाज सुननी ही पड़ेगी। दिल्ली में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिहार के उज्जवल भविष्य को लेकर के ये मुलाकात की गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को छात्रों द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन करेगा। उनसे पूछा गया कि क्या वह खुद 25 अगस्त को छात्रों के साथ सड़क पर उतरेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इसकी जानकारी समय रहने पर दे दी जाएगी। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। अगर छात्रों के साथ वो मैदान में उतरते हैं, छात्रों की मांगों को लेकर के वो भी उतरते हैं, तो युवा नेता के तौर पर तेजस्वी बेहतर काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने छात्र आंदोलन को लेकर के कहा है कि छात्रों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ चिराग ने यह भी कहा है कि छात्र को बांटने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि छात्रों को दो गुटों में बांटना चाहते हैं, लेकिन वो छात्र जो कि प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं, वो ऐसे बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चिराग पासवान ने बिहार की राजधानी पटना में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। राजधानी पटना से सटे पुनपुन और नौबतपुर क्षेत्रों में डेवलपमेंट प्लान 2030 के बाद के तहत प्रस्तावित पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर के स्थानीय किसान और सरकार के बीच में टकराव गहराता हुआ दिखाई दिया, जहां पर लैंड पूलिंग नीति के तहत जमीन अधिग्रहण की योजना के खिलाफ किसान ने मोर्चा खोल दिया और मंच पर बैठे नीतीश मिश्रा से अचानक जो किसान है वो भिड़ते नजर आए। बिहार में कागजों पर भी दफ्तर चले जाते हैं और यहां तक कि उसमें पदस्थापित कर्मचारी, अध्यक्ष और सदस्य वेतन तक उठाने लगते हैं और एक दो नहीं बल्कि पूरे इस 12 साल तक कोई कार्यालय बिना दफ्तर के भी चल सकता है। ये आपको सिर्फ एक बिहार में ही संभव दिखाई दे सकता है। बिहार उद्योग को लेकर के रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला किया है, तंज कसा है। उन्होंने सम्राट सरकार से सवाल पूछा है कि जिस आयोग को उद्यमी की राह आसान करनी चाहिए थी, वह खुद सरकारी लापरवाही का शिकार कैसे बनती जा रही है। पश्चिम चंपारण के लोहिया में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। और बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे ही दिन प्रदेश में कैसा मौसम बना रहा। तो आपको मालूम होगा कि सुबह से ही जो मौसम है वो धूप का जो देखने को मिला, जहां पर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हल्की बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह से जो धूप के साए हैं वो देखने को मिले और इससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो ये थी न्यूज फॉर नेशन की 10 खबर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आज पूरे ही दिन बिहार में कौन सी खबरें जो है वो चर्चा का विषय बनी रही और किन खबरों का असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।